हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुदेश और हम लोगों ने फंगी का पार्ट 1 कल ख़त्म कर लिया था और आज है पार्ट 2। आज हम क्लासिफिकेशन करेंगे और हर एक क्लास के बारे में अच्छे से समझेंगे और फंगी को फिनिश करेंगे। तो कल हमने लिखा था टू बी कंटिन्यू, तो आज कंटिन्यू करते हैं। तो जो फंगी है ये 4 टाइप्स में डिवाइडेड है। एक है फाइकोमाइसीटीज, एक है एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज और ड्यूटेरोमाइसीटीज। तो इनके बारे में कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट जो है, पहला हम लोगों ने डाइकैरियन देखा था। हमने जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था फंगी का, तो अगर याद नहीं है तो 2 गैमेट जुड़ने के बाद एक ट्रांजिशनल स्टेट होता है जहाँ पर प्रोटोप्लास्ट जुड़ जाता है, मगर जो कैरियन है मतलब न्यूक्लियस वो जुड़ता नहीं है, तो इसे N+N या डाइकैरियन कहा जाता है। डाइकैरियन, तो इसमें जो है डाइकैरियन एब्सेंट इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें भी होता है और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट। यानी ये जो डाइकैरियन फॉर्मेशन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय होता है, लेकिन ड्यूटेरोमाइसीटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं होता। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर कहा जाए तो ये है एसेप्टेड, ये है सेप्टेड, सेप्टेड, सेप्टेड। इन सब में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। अच्छा, और क्या है, ये कंपैरिजन है ताकि हमें ऊपर ऊपर से थोड़ा आइडिया हो जाए। इसमें पैरासिटिक एंड सैप्रोफिटिक जो न्यूट्रिशन है वो मिलता है। इसमें ऑल 3 हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मिलता है। इसमें भी ऑल, इसमें भी ऑल। सिर्फ इसमें फाइकोमाइसीटीज में हमें जो है कौन सा वाला नहीं मिलता, सिम्बायोटिक नहीं मिलता। अब लोकेशन भी देख लेते हैं। ये हम एक्वाटिक, मोस्टली टेरेस्ट्रियल, मॉइस्ट प्लेसेस। ये कहाँ मिलता है? ये एक्वाटिक भी हो सकता है और टेरेस्ट्रियल भी हो तो मॉइस्ट प्लेस। और एस्कोमाइटिस डिकेइंग
और ये कहाँ मिलता है? ऑन वुड एंड मॉइस्ट प्लेसेस। ऑन वुड मिलता है, इसीलिए इसे इनोजाइगोटिक कहा जाता है, यानी ऑन जाइगोट। जाइगोट मतलब वुड को जाइगोट से सिंबलाइज किया गया है। तो कहाँ कहाँ मिलता है? ये भी डिकेइंग सब्सटेंस के ऊपर मिलता है। तो सबके लोकेशन भी हमें मिल गए। अब हम लोग इनके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़े बात कर लेते हैं, क्या क्या मिलता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। कंपैरिजन के तौर पर ही लिख रहा हूँ ताकि समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। साइड बाय साइड कंपैरिजन जितना तुम करके पढ़ोगे उतना ज़्यादा तुम्हें आसानी होगी समझने में। तो इसमें तो एसेक्सुअल होता है बाय फोर्स, और एसेक्सुअल फोर्स के मतलब फोर्स से होता है, और वेजिटेटिव अगर हो तो उसमें सिर्फ फ्रैगमेंटेशन प्रेजेंट। इसमें एसेक्सुअल बाय ओनिडियोस्पोर, और वेजिटेटिव अगर हो तो उसमें होता है फ्रैगमेंटेशन बडिंग बाइनरी फिशन। लास्ट दोनों है ईस्ट के लिए। बेसिडियोस्पोर में तो एसेक्सुअल एब्सेंट होता है, और ड्यूटेरोस्पोर में एसेक्सुअल बाय स्पोर, विच स्पोर? कोनिडियोस्पोर। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो गया, कहाँ पर कैसे होता है हम लोगों ने समझ लिया। अब आगे सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच गया, लेकिन उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें, जैसे इसे एल्गल फंगी कहा जाता है, इसे कहा जाता है सैक फंगी, इसे कहा जाता है पफ बॉल, और पफ बॉल याद रखो, पफ बॉल कहा जाता है, और इसे फंगल इम्परफेक्टा। अब इम्परफेक्ट क्यों कहा जाता है? सिर्फ इसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, और जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है उसे इम्परफेक्ट कहा जा सकता है, हम लोग कह सकते हैं। तो यह है एल्गल फंगी, सैक फंगी, पफबॉल और फंगाई इम्परफेक्टा, इनके नाम हो गए। अब इनके एग्जाम्पल्स हमने कल पढ़े थे, आज फिर से एक बार लिख कर प्रैक्टिस कर लेते हैं, इससे पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाए। फाइकोमाइसीट्स में पहला ही है एल्ब्यूगो, दूसरा है राइजोपस, तीसरा है म्यूकर। याद है इन तीनों को याद करने कहा था। ड्यूटेरोमाइसीट्स में पहला है ऑल्टरनेरिया, दूसरा है कोलेटोट्राइकस,
ट्राइकम, और तीसरा है ट्राइकोडर्मा। एस्कोमाइसिटीज में क्या है? पहला है एस्परजिलस, दूसरा है ईस्ट, तीसरा है ट्रेविसेप्स, चौथा है मोरल, पांचवा है ट्रफल्स, और छठा है न्यूरोपोरा। इसमें है पहला एगारिकस, दूसरा उस्टिलागो, तीसरा पफ बॉल, चौथा याद करो याद करो, और क्या था? एगारिकस, उस्टिलागो, पफ बॉल, टोड स्टूल, और आखिरी एगारिकस, उस्टिलागो, पफ बॉल, टोड स्टूल, और क्या था? जो भी हो, एक भूल भी जाओ तो यार प्रॉब्लम नहीं। तो ये सारे थे इनके एग्जांपल्स। अब इनमें कुछ इम्पोर्टेंट, ये वाला है यूनिसेलुलर, रुको अलग कलर से लिखता हूँ। ये वाला है यूनिसेलुलर, इस वाले से LSD ड्रग्स तैयार होते हैं। ये वाले दो है वो एडिबल है, यानी खाया जा सकता है। ये वाला जो है बायोटेक में यूज होता है, बायोटेक्नोलॉजी में यूज होता है। तो एस्कोमाइसिटिस में ही हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो हमारा ज़्यादा नोन फंगी प्रेजेंट है, तो इसे लिखकर ध्यान कर लो। अब हम लोग जाने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो तीनों में, इस वाले में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। अच्छा, सेक्सुअल से पहले एसेक्सुअल कर लेते हैं। एसेक्सुअल कैसे होता है? एसेक्सुअल तो कह ही दिया था। अच्छा, फिर भी एक बार कह देता हूँ। स्पोर्स आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ooगेमी, स्पोर्स नहीं, गैमेट्स। सेक्सुअली पर आते हैं, एसेक्सुअल जितना कहा है उतना ही काफी है। आइसोगेमी में क्या होता है? दो गैमेट्स सिमिलर इन साइज एंड मॉर्फोलॉजी। इनमें फ्लैजेला हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। इसमें एक बड़ा और एक छोटा होगा, और छोटा कर देते हैं तो नॉट सिमिलर
इन साइज। और oogamous में क्या होता है, जो फीमेल एंड मेल है ये वाला बड़ा होता है और कोई फ्लैजेला नहीं होता, ये वाला छोटा होता है और फ्लैजेला होता है। फ्लैजेला मीन्स ये मोटाइल है और ये नॉन मोटाइल है। अगर फीमेल वाला बड़ा और नॉन मोटाइल हुआ, लार्ज नॉन मोटाइल, और ये है स्मॉल मोटाइल, तो उसे oogamous कहा जाता है। oogamous का एग्जाम्पल क्या है, एल्ब्यूगो। बाकियों में आइसोगेमी या एनाइसोगेमी दिखाई देता है, एल्ब्यूगो में oogamous दिखाई देता है। अब कैसे होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो जान लेते हैं। पहले है फाइकोमाइसिटिस। फाइकोमाइसिटिस में क्या होता है, ये दो माइसेलियम है, ये एक गैमेट, ये दूसरा गैमेट, दोनों फ्यूज करके जाइगोट बना देते हैं। यहाँ पर नो डाई कैरियन फॉर्म, नो डाई कैरियन फॉर्म, डायरेक्टली जाइगोट हो जाता है। जाइगोट जो है वो 2n होता है, ये वाले n n n n। तो इस जाइगोट से एक उसके ऊपर उसका सेल वॉल जो है वो थोड़ा मोटा हो जाता है सेफ्टी के लिए, इसे हम लोग फिर कहते हैं जाइगोस्पोर। अब यही जाइगोस्पोर मियोसिस करता है, क्योंकि ये भी 2n है, और इसी के अंदर चार छोटे छोटे स्पोर तैयार होते हैं, और बाहर भी वो लेयर रहता है। तो न्यू स्पोर्स germinate until favorable condition comes। तो जब तक फेवरेबल कंडीशन ना आए तब तक वो इसी कवर के अंदर सुरक्षित रहते हैं। तो जब आएगा तब फिर से माइसेलियम तैयार कर लेगा। तो ऐसे होता है फाइकोमाइसिटिस में। अब हम लोग देख लेते हैं एस्कोमाइसिटिस में कैसे होता है। तो क्या होता है, वही सेम माइसेलियम होता है, गैमेट आता है, दोनों फ्यूज करके डाइकैरियन बनाते हैं, डाइकैरियन से जाइगोट बनता है, जाइगोट माइसेलियम बनाता है, यहाँ से चेंजेस शुरू हुआ है, माइसेलियम बनाता है, माइसेलियम के ऊपर फ्रूटिंग बॉडी तैयार होता है। इस फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर स्पोर तैयार होते हैं,
इन स्पोर से नए माइसेलियम तैयार होते हैं। यहाँ पर ये n है, ये n+n है, ये 2n है, ये वाला 2n है, और ऊपर यहाँ पर मियोसिस हुआ है, इसलिए ये इनके अंदर सारे n है और यही जाकर माइसेलियम तैयार करता है। तो कहा किया जाता है इन्हें, ये जो फ्रूटिंग बॉडी है इन्हें कहा जाता है एस्कोकार्प। ये जो हिस्सा जिसके अंदर स्पोर्स है उसे कहा जाता है एस्कस, और स्पोर्स जो है उन्हें कहा जाता है एस्कोस्पोर्स। तो एस पहले तो जो माइसेलियम तैयार हुआ जाइगोट थे, ये वाला है जाइगोट, यह है डाई कैरियन, ये है गैमेट्स, ये माइसेलियम। तो जो जाइगोट से माइसेलियम तैयार हुआ उसके ऊपर एस्कोकार्प यानी फ्रूटिंग बॉडी तैयार हुआ। एस्कोकार्प के ऊपर एस्कस जो एक सैक की तरह है जिसके अंदर स्पोर्स रहते हैं, एस्कोस्पोर्स, वो जनरेट हुआ और एस्कोस्पोर जब निकलता है तब वो नए माइसेलियम तैयार करता है। तो यहाँ पर हम लोगों को एस्कोमाइसिटीज में जो है एंडोजेनस स्पोर मिले, क्योंकि एस्कोस्पोर्स जो है वो एस्कस के अंदर रहते हैं जो कि एक सैक है, यानी बाहर खुले नहीं रहते, एक सैक के अंदर रहते हैं, इसलिए इसे एंडोजेनस स्पोर्स कहा गया है। और यहीं पर एक नोट, मैंने कहा था कोनिडियोस्पोर, तो वो कोनिडियोस्पोर कैसे तैयार होता है? कोनिडियोस्पोर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो इन्हें कहा जाता है कोनिडियोफोर। ये फ्रूटिंग बॉडी होते हैं, इसके ऊपर एक्सोजेनसली जो है कोनिडिया तैयार होते हैं। इन कोनिडिया से नए माइसेलियम तैयार होते हैं। तो कोनिडिया जो है, कोनिडियोस्पोर से कोनिडिया मिलते हैं। कोनिडिया है एक्सोजेनस स्पोर्स। और कोनिडिया कहाँ कहाँ मिलता है? एस्कोमाइसिटिस और ड्यूटेरोमाइसिटिस। यहीं पर एक और फन फैक्ट बता देता हूँ। ड्यूटेरोमाइसिटिस जो है वो मेनली क्यों तैयार हुआ था? जब डिवीजन किया जा रहा था फाइकोमाइसिटिस में जो एल्गी से रिलेटेड है उन्हें रखा गया था, एस्कोमाइसिटिस में जिनमें सैक तैयार होता है उन्हें रखा गया था, बेसिडियो में जिनमें सैक नहीं तैयार होता है उन्हें रखा गया था। लेकिन कुछ ऐसे मिले जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं था। अब क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं था, हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पर ही एस्कोमाइसिटिस बेसिडियोमाइसिटिस को अलग किया, फाइकोमाइसिटिस को अलग किया, लेकिन ड्यूटेरोमाइसिटिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं है, तो हम कैसे उसे इनमें से किसी भी एक में पुट कर सकते। इसीलिए हम लोगों ने ड्यूटेरोमाइसिटिस नाम का एक अलग से डिवीजन बना दिया। लेकिन अगर हम लोग देखें कि ड्यूटेरोमाइसिटिस के सबसे ज़्यादा नियर कौन है, तो कोनिडिया के प्रेजेंस की वजह से ड्यूटेरोमाइसिटिस एस्कोमाइसिटिस में सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज मिलती है। तो अगर कभी ड्यूटेरोमाइसिटिस को किसी भी एक
डिवीजन के अंदर हम लोग पुट करें तो वो एस्कोमाइसिटीज ही होगा, क्योंकि पहले तो ड्यूटेरोमाइसिटीज सेप्टेड है, फाइकोमाइसिटीज एसेप्टेड है, और इसीलिए इसमें तो नहीं जाएगा, और कोनिडिया बेसिडियोमाइसिटीज में नहीं होता, तो एस्कोमाइसिटीज के साथ ही ड्यूटेरोमाइसिटीज सबसे ज़्यादा सिमिलर है। अब आते हैं बेसिडियोमाइसिटीज के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो पहले तो हाइफी बना लो, फिर उससे दो गैमेट बना लो, गैमेट को फ्यूज करते समय डाइकैरियन बना लो, फिर जाइगोट बना लो। अब इस जाइगोट से एक माइसेलियम बना लो। अब इस माइसेलियम के ऊपर फ्रूटिंग बॉडी बना लो। फ्रूटिंग बॉडी जो बना, उसके ऊपर कुछ एक्सटेंशन बना दो। अब वहां पर जब मियोसिस होगा, तो वहां पर कुछ ऐसी चीजें मिलेगी। अब बताता हूँ क्या है ये चीजें। तो पहले तो ये है माइसेलियम, ये है एन, ये है एन, ये है गैमेट, ये एन, ये एन, डाइकैरियन, एन प्लस एन, जाइगोट 2n, ये बना माइसेलियम, और इसे कहा जाता है बेसिडियो कार्प। यानी जो फ्रूटिंग बॉडी है, ये फ्रूटिंग बॉडी है, इसे कहते हैं बेसिडियो कार्प, और इसके ऊपर जो एक्सटेंशंस निकले हैं इसे बेसिडियम कहा जाता है। इस बेसिडियम के अंदर स्पोर तैयार होते हैं, जिन्हें कहा जाता है बेसिडियोस्पोर। तो मियोसिस कहाँ होता है? मियोसिस occur in बेसिडियम। तो इस जो बेसिडियम है इसके अंदर मियोसिस होता है, ये पूरा है बेसिडियम जहाँ पर मियोसिस होता है। तो बेसिडियोकार्प जो है वो किसी सैक के अंदर नहीं होता, तुम देख सकते हो एक के बाद एक अलग अलग सेल्स या स्पोर्स तुम देख सकते हो। जैसे मैं ड्रॉ करता था, इसके ऊपर एक के बाद एक वो गोल गोल थे, ये थोड़े रेक्टेंगुलर शेप के हैं, लेकिन बेसिडियोकार्प जो है
वो एक्सोजेनस होता है और इसी से माइसीलियम फिर से तैयार हो जाएगा। तो बेसिडियोमाइसिटिस का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे होता है। तो अब जो ऊपर ऊपर चीज़ें हमें पता चली उन्हें थोड़ा लिख देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग जो कंपैरिजन हमें मिला वो है फाइकोमाइसिटिस में ज़ाइगोस्पोर डेवलप एंड meiosis occur inside it। तो जाइगोस्पोर तैयार हुआ था। इसमें क्या है, एस्कोस्पोर एंडोजेनस इन एस्कस अपॉन एस्को क्या कहा था, एस्कोकार्प, ये वाला बेसिडियोस्पोर एक्सोजेनस इन बेसिडियम अपॉन बेसिडियो कार्प। तो यही था इनमें कंपैरिजन, और कैसे होता है डिटेल में तो दिखाई दिया है। हाँ, एस्कोमाइसिटिस में और ड्यूटेरोमाइसिटिस में जो कोनिडिया होता है वो एक्सोजेनस होता है। तो इन दोनों में सिमिलैरिटीज कोनिडिया है। तो हमारा फंगी जो है वो खत्म हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हमारा हो गया। तो इसी के साथ फंगी खत्म होता है और अगले दिन हम लोग वायरस शुरू करने वाले हैं। तो आज की क्लास जब खत्म हो चुकी है तो तुम लोगों को एक बड़ा सा थैंक यू। अच्छा लिखा, सॉरी हैंड राइटिंग बुरी है लेकिन ठीक है, फिर से मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।